नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माया ठाकुर और है मेरा चैनल ब्लॉग कुरुक्षेत्र से। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने सुनील के पुत्र मोह के बारे में सुना कि कैसे उसने बेईमानी कर अपने मरे हुए चाचा के ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा बता दिया ताकि उनकी ज़मीन हड़पी जा सके। दोस्तों, कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, कोई भी काल हो, समस्या हमेशा एक जैसी ही रहती हैं। जब पंचायत में फैसला नहीं हुआ तो राजेश की पत्नी गुस्से में खड़ी हुई और बोली कि जेठ जी, आपने और आपके लड़के ने बेईमानी करके मेरे बच्चों का हक मारा है। मेरी बद्दुआ है कि आप भी इस संपत्ति को नहीं भोग पाएंगे और सारे कुल का नाश होगा। ये मेरी बद्दुआ है। और इतना कहकर वो अपने बच्चों को लेकर चली गई। सारी पंचायत में एकदम सन्नाटा हो गया और कुछ देर बाद इधर उधर लोग जाने लगे और सब अपने अपने घर चले गए। एक माह बाद अचानक सुनील को पैरालिसिस का अटैक आ गया और उसका आधा शरीर काम करने लायक नहीं रहा। उसे लकवा मार गया। उसे लेकर दोनों लड़के हॉस्पिटल जा रहे थे तो एक खराब खड़े ट्रैक्टर में उनकी गाड़ी घुस गई, जिसमें उसे दोनों लड़कों की वहीं मौके पर मौत हो गई और सुनील की दोनों टांगें काटनी पड़ी। जब ये खबर सुनील के घर पहुंची तो उसकी पत्नी को हार्ट अटैक आया और उसने दम तोड़ दिया। पूरे परिवार में केवल सुनील का मंद बुद्धि लड़का और अपाहिज सुनील ही बचा। 1 साल के इलाज के बाद जब सुनील थोड़ा थोड़ा बोलने लगा तो उसने अपने छोटे भाई राजेश की पत्नी और बच्चों को घर बुलवाया, लेकिन राजेश की विधवा पत्नी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, ना ही मेरा कोई बच्चा वहां जाएगा। इधर गांव में सुनील की खेती की जो जमीन पड़ी थी, लोगों ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया, क्योंकि ना तो कोई देखने वाला था ना कोई कहने वाला। ये सब देखकर सुनील ने राजेश के साले और ससुर को फोन करके बुलवा लिया और इशारों में कुछ टूटी फूटी जबान से उसे सब समझाया कि सारी ज़मीन राजेश की पत्नी के नाम करा दो, नहीं तो ये सारी ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा और मेरी सारी संपत्ति भी उसके नाम लिखवा दो। बस मुझे बदले में मुझे और मेरे पागल बेटे दोनों को सुबह शाम का खाना दे दिया करें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर उसने भरी आंखों से याचना भरी आवाज में कहा कि मेरे से पाप हो गया। मैं अपने लड़के की बातों में आकर ये पाप कर बैठा। राजेश ने तो मुझे खुद 5 लाख रुपए दिए थे, जिसे हड़पने की साजिश के तहत मेरे लड़के ने ये सब रचा। राजेश की पत्नी की बद्दुआ असर कर गई और मेरे कुल का नाश हो गया। राजेश मुझे 5 लाख रुपए दे गया था। जब राजेश का फ़ोन आया तो मेरे पास 2 लाख का ही इंतजाम हो पाया और वही 2 लाख रुपए मैं उसे हॉस्पिटल में देकर आया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। किसी को भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, नहीं तो जो आज मेरा हुआ है ना, वही सबका होगा। आज मेरे कुल का नाश हुआ है, ऐसा ही सबके कुल का नाश होगा। दोस्तों, ये कहानी का दुखद और सुखद दोनों अंत है, बस सोचने का नज़रिया अलग अलग है। आप इसे सुखद समझो या दुखद। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे जीवन के कुरुक्षेत्र में, ब्लॉग कुरुक्षेत्र से में। धन्यवाद।